दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों महिला सुपरवाइजर आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता यानी कि आंगनबाड़ी भर्ती 2026 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप बेरोजगार हैं तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे आखिर उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, महिला सुपरवाइजर आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता पद विवरण जैसे कि देख सकते हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंडल द्वारा विभिन्न पंचायतों में महिला सुपरवाइजर आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता के पदों हेतु कुल 20,531 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार जो शामिल होने की इच्छा रखते हैं उन्हें चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान, काल पत्र जारी होने आदि के बारे में सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पूरा करें निर्धारित मानदंडों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं श्रेणीवार पद का विवरण। तो दोस्तों आंगनबाड़ी में जो भर्ती निकलती है और 2026 में जो आंगनबाड़ी भर्ती में वैकेंसी निकाली गई है, इसमें कुल 3 प्रकार के पद आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महिला सुपरवाइजर। इसके अलावा दोस्तों आशा सहयोगिनी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और कार्यकर्ता के पदों पर। इस प्रकार से आपको 3 प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे। उपरोक्त रिक्तियां अंतिम हैं और आवश्यकता के आधार पर भिन्न भी हो सकती हैं। उम्मीदवार को केवल एक राज्य की रिक्ति के लिए आवेदन करना होगा। एक राज्य की रिक्ति के खिलाफ आवेदन करने वाला उम्मीदवार किसी अन्य राज्य की इस रिक्ति के खिलाफ आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदन के उम्मीदवार को केवल राज्य में रिक्तियों के खिलाफ माना जाएगा जिसके लिए उसने आवेदन किया चुना है। मेरिट सूची राज्यवार श्रेणीवार निकाली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं वेतनमान की। यहाँ पर हम पोस्ट वाइज वेतनमान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम महिला सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं। महिला सुपरवाइजर के लिए 35,500 पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ देखिए, आशा सहयोगिनी के लिए 12,600 रुपये आपकी यहाँ पर मंथली सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए कार्यकर्ता, यदि कार्यकर्ता की बात करें तो 14,500 यहाँ पर आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस की पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है, यहाँ देखिए। आपका जो पाठ्यक्रम है, यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, इसमें कुल आपका 20 प्रश्न का पेपर रहेगा और कुल मार्क 50 मार्क के रहेंगे। इसके अलावा यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे सोचने की क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, आपके लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क के रहेंगे। इसके अलावा आप यहाँ देखिए कंप्यूटर साक्षरता में यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क के रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम समय अवधि की बात करें तो आपके लिए कुल 2 घंटे का समय रखा गया है। अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगी। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर में यहाँ पर देखिए आपका जो सिलेबस में किन किन टॉपिक से आपका प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की। महत्वपूर्ण दिन, भारतीय इतिहास, पुस्तक और लेखक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पुस्तक और सम्मान, बजट, पंचवर्षीय योजना, सामान्य राजनीति, करंट अफेयर। इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर देखिए अंकगणित, संख्या, श्रृंखला, स्नातक, अभिविन्यास, अवलोकन, आंकड़े, इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कंप्यूटर की आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं किस किस टॉपिक से आपका प्रश्न आने वाले हैं। कंप्यूटर बेसिक्स, पेंट ब्रश उपयोग, पेंट में अधिक, डेस्कटॉप, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। श्रेणी का नाम, कोड, ऑनलाइन आवेदन करते समय कृपया ध्यान दें कि श्रेणी का परिवर्तन ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के किसी भी चरण में नहीं किया जाएगा। ओबीसी श्रेणी के संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर में आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण और आयु में छूट के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी को जनरल या जनरल एलटी या जनरल 5 जैसे कि लागू हों के रूप में इंगित करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज चयन प्रक्रिया आपका शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होने वाली। हालांकि कृषि मूल शिक्षा मंत्रालय लिखित परीक्षा आयोजन करने का अधिकार सुरक्षित है। द्वारा गठित शॉर्टलिस्ट कमेटी शॉर्टलिस्टिंग पैरामीटर्स तय करेगी और उसके बाद तय किए गए उम्मीदवारों की प्राप्त संख्या की शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डीबी के लिए उम्मीदवारों को बुलाने का निर्णय अंतिम होगा।
इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। मेरिट सूची चयन की मेरिट सूची केवल लिखित में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। मेरिट सूची राज्यवार श्रेणीवार निकाली जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कट ऑफ पॉइंट पर समान अंक स्कोर करते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट में अवरोही क्रम में उनकी आयु के अनुसार रैंक दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में। 1/1/2026 को आपकी आयु अधिकतम 40 वर्ष होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, आपकी जो आयु है अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है और आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु में 3 साल की छूट मिलेगी। विकलांग व्यक्ति PWD के लिए 15 वर्ष, जो SST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। PWD OBC के लिए 13 वर्ष की छूट मिलने वाली है। इस प्रकार से PWD जनरल पात्रता मानदंड। महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के लिए यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और स्थानीय भाषा का ज्ञान। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं आशा सहयोगिनी के लिए 8वीं पास होना जरूरी है और स्थानीय भाषा का ज्ञान। और कार्यकर्ता के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता के लिए क्वालिफिकेशन न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है और इसके साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तभी आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवार केवल 2/3/2026 से 30/3/2026 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई अन्य मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व आवश्यकताएं: उम्मीदवार के पास वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जैसे पटाओं की घोषणा तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। यह आवश्यक रूप से किसी डिपो से किसी प्रकार का संचार कालपत्र सलाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा, ईमेल SMS द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।